नगर पालिका परिषद सीतापुर की बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि इस बोर्ड बैठक में विकास कार्यों को लेकर बजट पर चर्चा और उसे पास नहीं कराना था, फिर भी बैठक में कई बिंदुओं पर शोर शराबा होता रहा। हंगामे के बीच राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुपालन में संपन्न हुई बैठक में 21 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय सीमा में अस्वीकृत वाटर कारखानों व वाटर सर्कल स्टेशनों पर अवैध रूप से जल दोहन किए जाने को रोकने पर चर्चा की गई। खुले में कूड़ा मलबा फैलाने वालों पर कार्रवाई, जुर्माना निर्धारण पर विचार किया गया। नाले नालियों पर जाली लगवाने, पार्कों, इमारतों, सार्वजनिक स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराने पर भी चर्चा की गई। बिंदु संख्या 13 नगर क्षेत्र में निर्माण, पेयजल, भवन, प्रकाश, स्वास्थ्य से संबंधित योजना अंतर्गत निधि के अतिरिक्त नगर सीमा में कराए गए एवं भविष्य में कराए जाने वाले कार्यों की स्वीकृति के संबंध में लोहारबाग वार्ड के सभासद आशुतोष आर्य मोनू ने आपत्ति जताई। सभासद मोनू ने आई इंडिया को बताया, हम लोग आज बोर्ड बैठक में आए थे और हम लोग से सबसे पहले हस्ताक्षर कराया उन्होंने अपना, जो बहुत ही कार्रवाई हमने कहा ठीक। उसके बाद बोर्डिंग बुक में हमने कहा बोर्डिंग बुक में लिखा गया, पहले तो फिलहाल नहीं लिखा गया बोर्डिंग बुक में, चलने नहीं किया गया। उससे पहले हम लोगों ने ये कहा, हम लोगों का सबसे पहले ये बताया जाए कि हम लोगों का अधिकार जो है धारा 96 के अंतर्गत हम लोगों का अधिकार है कि कोई भी निर्माण कार्य नगर पालिका से जब टेंडर निकाला जाए, पास किया जाए, तो वो मतलब कि बोर्ड से स्वीकृत होने के बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन इन्होंने अपने आप टेंडर निकाल दिए थे, इसकी हम लोग शिकायतें कर रहे थे। जैसे पूर्व शिकायतें कर चुके थे, डीएम से किया था, नगर विकास मंत्री से मिले थे और उसकी जांच के लिए आदेश भी कर दिए गए हैं, जांच चल रही है। उसी जांच के बीच में इन्होंने एक मतलब हम लोगों को जो एजेंडा दिया उसमें लिख दिया पहले के कराए गए समस्त कार्य, उसमें पेयजल भी रखा, निर्माण भी रखा, प्रकाश भी रखा, सब सारी चीज़ रखी, खरीद भी रखी, हर चीज़ रखा और पूर्व में कराए गए और भविष्य में कराए जाने वाले सभी कार्यों पर का उन्होंने स्वीकृति मांग ली बोर्ड से। बल्कि अधिनियम के अनुसार 96 में स्पष्ट उल्लेख है कि सबसे पहले किसी भी कार्य को कराने संविदा स्वीकृत करने के पहले कोई भी चीज़ की वो नगर पालिका बोर्ड से स्वीकृत होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दूसरे में लिखा यह है कि नगर पालिका 1 और 2 बोर्ड के बीच में अगर कोई भी चीज़ आए तो चेयरमैन जो है केवल 1 लाख रुपए से ऊपर का कार्य कोई भी स्वीकृत नहीं कर सकता है। लेकिन इन्होंने इस बात को दरकिनार करके इन्होंने कहा नहीं, हमने कर दिया, सही किया है। हमने कहा सही किया तो आप रोड देख ले, बनी बनाई रोड आपने निकाली है, बनी बनाई रोड निकालने का अधिकार कैसे हो गया? आप लोग पेमेंट कहाँ किया, क्या नहीं किया? भाई आप लोग, हम मीडिया से भी आग्रह करते हैं, अगर मीडिया भी है उस रोड का अभी भी आप सर्वे कर ले, उस रोड को दिखा लें आप। गौसिया मदरसा से विनय क्लिनिक से डॉक्टर कमल सेठ तक रोड बनी हुई है। उस रोड पर क्या सही निर्माण हुए या उस पर अगर दोबारा रोड निर्माण कराया जा रहा है तो जो भी अधिकारी है उसको सस्पेंड किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और रिकवरी भी उससे ली जाए अगर ये बनी बनाई रोड का निकाला जा रहा है। और उस पर जांच भी बैठ चुकी है। तो जांच के बीच में इस तरीके के बोर्ड को संलिप्त करने का मतलब क्या है? और कभी भी सभासदों से संस्तुति ही नहीं ली जाती है, कभी कार्य कराने पहले। हम तो सभी समस्त 300 वार्डों सभासद से कहते हैं कम से कम अपने वार्ड के देखें तो क्या प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव नहीं, प्रस्ताव तो लें वो लोग कम से कम। हम लोग यही बात जो है जिला प्रशासन से भी कह के आए हैं और यही बात हम लोगों ने ईओ साहब से भी कहेगा, बोर्ड में नहीं लिखे गए हैं तो घर पे प्रोसीडिंग अगर लिखी जा रही तो गलत है। और ये लोग घर से ही प्रोसीडिंग लिखने का काम पिछली बार भी किया था इन्होंने, जब शीतल वर्मा जी मैडम डीएम साहब थी तो उनमें भी एक जांच कमेटी बनाई गई तो लिखा गया था उसमें कि प्रोसीडिंग बुक नगर पालिका से अतिरिक्त जगह पे लिखी गई थी। इस बार भी वही हो रहा है और अब की से और जो अधिकारी आज अब के हैं वो इस चीज़ को वो देखें। हम लोगों ने अपनी बात हर जगह कह दी है सब जगहों पे और फैक्स कहाँ करना है फैक्स भी कर चुके हैं, बाकी अब वो लोग करें, सब करें। बैठक में नगर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हरे नीले डस्टबिन स्थापित कराने पर भी विचार हुआ। नामी सभासद शैलेश ने बताया कि बोर्ड बैठक चली ही नहीं, चलते ही खत्म कर दी गई। बोर्ड की जो मीटिंग हुई वो चली ही नहीं और चलते ही खत्म कर दी गई और सब कुछ बहुमत के आधार पर मान लिया गया, वो गलत है और सारे सभासदों की नहीं सुनी गई। सारे सभासदों ने पहले मीटिंग बोर्ड के एजेंडा नंबर 13 पर बहस करने की मांग की थी, उसे भी अध्यक्ष जी ने नहीं स्वीकार किया। कई जनहित के मामले थे, भाजपा का
शुरू से एजेंडा स्वकर प्रणाली के लिए हम लोगों का रहा। उसके लिए बाद में ईओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा आगामी बैठक में विचार करने का आश्वासन मिला है। देखते हैं। और कई जनहित के मुद्दे थे जिनको लेकर के आज आक्रोशित थे सभासद। कई वार्डों में एक भी ईंट नहीं लगी, कई वार्डों में कोई प्रस्ताव नहीं लिए गए, कुछ ही वार्डों में काम किए गए हैं, जिसको लेकर के सभी सभासद असंतुष्ट थे और इस वजह से ये मीटिंग आज बर्खास्त करनी पड़ी थी। बोर्ड बैठक संपन्न हो गई? नहीं भाई, बोर्ड बैठक संपन्न नहीं हुई। बोर्ड जैसे बैठी 2 मिनट के अंदर बैठक समाप्ति की घोषणा कर दी गई और उसको मान लिया उन लोगों ने कि हाँ सारा सब कुछ पास हो गया। शैलेश महंत नाम है सभासद। आप क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग उच्च अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाने का काम था, वो हम लोगों ने पहुंचाया है। देखते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से और नगर पालिका प्रशासन की ओर से हमारे लोगों की कितनी सुनी जाती है। इस बोर्ड बैठक को अनोखी बैठक करार देते हुए अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने आई इंडिया को बताया कि सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई और सब पर सभासदों ने सहमति जताई। ये आज दिनांक 25 सितंबर 2021 को यद्यपि मौसम बहुत ख़राब था, उसके बावजूद भी सभी कर्मचारी और अधिकारी हमारे बोर्ड की तैयारी संपन्न करके रखे हुए थे, बोर्ड बैठक की तैयारी। और उसी क्रम में प्रातः 10 बजे परिषद के प्रांगण में परिषद की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया और इसमें सभी सभासदों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और पूर्ण उपस्थिति रही। साथ ही इस बार का जो परिषद की बैठक थी उसका जो मुख्य एजेंडा था वो पर्यावरण से संबंधित था, क्योंकि इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिका परिषद सीतापुर में कभी भी पर्यावरण को लेकर के कोई बिंदु नहीं रखे जाते थे और एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना की जाती थी। तत्क्रम में इस बार शासन की मंशा के अनुरूप एनजीटी के प्रावधानों को विशेष ध्यान रखते हुए एक ग्रीन वे में एक हरित प्रकार से हर चीज़ को रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बिंदुओं को रखा गया। उसमें हमने जितने भी हमारे बोर्ड में सारे पॉइंट्स रहे, कुल पॉइंट्स की संख्या 21 रही और कुछ एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट्स थे, उन पर भी विचार करते हुए सारे पॉइंट्स जो है बोर्ड में पास कर लिए गए और कुल मिलाकर के एक सफल संचालन रहा। और साथ में इस बार हमने ये चीज़ सुनिश्चित की है कि जो हमारे मुख्य कार्य हैं जिसमें एनजीटी के गाइडलाइंस का पालन करना है या फाइटो रेमिडिएशन बायो रेमिडिएशन का काम है, नाले पे जाली लगाने का कार्य है, डेंगू मलेरिया आदि की रोकथाम के लिए आवश्यक सामग्री के क्रय किए जाने का है, वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य है या जो है एमआरएफ सेंटर को एनजीओ को अधिकृत करने से संबंधित कार्य है। साथ ही माननीय काशीराम कॉलोनी की साफ़ सफाई और रंगाई पुताई का कार्य है और बायोकल्चर सॉल्यूशन के छिड़काव के संदर्भ में है। साथ में जो एक विशेष रूप से रही कि जो भी कार्य कराए जाते हैं नगर पालिका में वो बोर्ड की प्रत्याशा में ही कराए जाते हैं। तो इस बारे में जो एक शिकायत चल रही थी कि बोर्ड की प्रत्याशा में यहाँ नहीं रखे जाते हैं, तो उन समस्त कार्यों को बोर्ड के सामने रखा गया और उसको पास कराया गया, जो कि धारा 96 के अंतर्गत है और उसके अनुपालना में है। और साथ ही कंपोस्टिंग पिट का निर्माण कार्य, हरा नीला डस्टबिन का स्थापना का कार्य और जो नामांतरण दाखिल खारिज है उसको ऑनलाइन सिस्टम में लाने हेतु कार्यवाही के संबंध में ये समस्त बिंदु रहे। बैठक में अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी, सभासद धीरज पांडे, नितिन सिंह, संजय राठौर, अफसर जहां, कंचन मेहरोत्रा, ज्योति वर्मा, राकेश सक्सेना, मोहम्मद अशफाक, नामित सभासद संजय मिश्र, शैलेश, इंदु सिंह चौहान सहित अन्य सभासद व पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।